नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनता जनार्दन। मध्य प्रदेश में इस साल चुनावी साल है और इस साल दावों और वादों की झड़ी लगना शुरू हो चुकी है। लेकिन अब से ठीक 5 साल पहले जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, वो कितने पूरे हुए, जनता में उसको लेकर कितनी नाराजगी या संतुष्टि है, ये जानने के लिए हम अपनी इस पेशकश में पहुंच रहे हैं जनता के बीच। और इसी कड़ी में अब हम पहुंच चुके हैं इंदौर जिले की विधानसभा सीट देपालपुर। यहां से जानेंगे जनता की राय, जनता का मत। देपालपुर की बात करें तो यहाँ की जनता की एक खास बात यह है कि किसी भी विधायक को दूसरी बार मौका देने से पहले जनता बहुत बार सोचती है और इसीलिए जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो ये रहा है कि हर बार किसी नए विधायक को, नई पार्टी को जनता यहाँ की मौका देती है। तो अब जानेंगे कि जनता क्या इस बार भी इसी कड़ी में किसी नए विधायक को मौका देगी या फिर पुराने चेहरे पे मोहर लगाएगी। देखिए, यहाँ से विधायक निकल कर आते हैं कांग्रेस के विशाल पटेल। अब यहाँ के तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे जनता के बीच कितना मौजूद रहते हैं, ये देखने वाली बात है। ये जानने के लिए सबसे पहले हम सवाल जनता से ही करेंगे। विधायक साहब के इस 5 साल के कार्यकाल को लेके नाराजगी या संतुष्टि? नाराजगी है, काफी ज्यादा हद तक नाराजगी है। जो आपने बताया कि बाहरी विधायक बनते आज तक इसलिए रिपीट नहीं हो पाते क्योंकि जनता का उन तक संपर्क साधना बहुत मुश्किल होता है। क्षेत्र की समस्या से वो अवगत नहीं रह पाते और यही कारण है कि वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाते। इस बार जनता में स्थानीय का मुद्दा बहुत जोरों से है और जो भी स्थानीय उम्मीदवार आएगा जनता उसका खुलकर समर्थन करेगी। तो स्थानीय उम्मीदवार का खुलकर समर्थन करेगी। लेकिन अभी तक अगर 5 साल की बात की जाए तो बाहर के जरूर है विशाल जी, लेकिन क्या यहाँ पे सक्रिय दिखाई दिए? नहीं सर, मैडम यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। अभी तक विधायक जी ने, मैं भी उनसे संपर्क में था, लेकिन आज दिन तक उन्होंने मुझसे किसी प्रकार ना फोन किया और ना मुझसे वार्तालाप करी। तो स्थानीय का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी का भी यही आरोप है कि यहाँ पर विधायक साहब सक्रिय नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी यहाँ पे स्थानीय उम्मीदवार कोई नहीं? हम भी भारतीय जनता पार्टी से एक ही कामना करते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार ही दिया जाए देपालपुर विधानसभा में, क्योंकि हम थक चुके हैं भारी लोगों से और हमारी यही राय है कि देपालपुर विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार ही आए। यहाँ आज़ादी को 76 साल हो गए हैं, लेकिन देपालपुर आज तक आज़ादी नहीं हुआ है। आज तक बाहरी लोगों के कारण गुलाम है। यहाँ के स्थानीय लोगों को स्थानीय व्यक्ति चाहिए जो यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझ सके। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, सारी व्यवस्था चौपट हो। सर, इसके पहले देपालपुर की जनता ने बीजेपी पे खूब भरोसा जताया कई बार। इसके पहले मनोज पटेल यहाँ से विधायक रहे, तो क्या बीजेपी को तब ये मुद्दा याद नहीं आया? उस टाइम पे भी याद था, पर पार्टी ने जो निर्णय कर दिया। लेकिन अब जनमानस का पूरा समर्थन है कि जो भी हो स्थानीय होना चाहिए। यहाँ से स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले, स्थानीय लोगों के, सब स्थानीय लोग साथ है उसके। चलिए, स्थानीय की मांग इसलिए लगातार उठ रही है क्योंकि बाहर से जब विधायक निकल कर आते हैं तो कई बार उनकी सक्रियता नहीं दिखाई देती है। जनता की समस्या को समझ नहीं पाते हैं, उससे रूबरू नहीं हो पाते हैं। 5 साल बीत गए लेकिन सक्रियता अभी भी दिखाई नहीं दी, जनता का सीधा आरोप। पिछले 60 वर्षों से ये कहानी यहाँ पर यही है, बाहरी व्यक्ति आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे भाजपा से आए। इस देपालपुर क्षेत्र की हम अगर बात करें तो ये तहसील पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है। 90% यहाँ पर किसान निवास करते हैं और किसानों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है, यहाँ पर इंदौर जाना पड़ता है उनको, मुख्य हमारा शहर है इंदौर। आप भी आए होंगे तो आपने देखा कितना ट्रैफिक है। ये रोड 4 लेन होना चाहिए। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को नहीं उठाया। हमारे यहाँ ईश्वर की कृपा से 2 बहुत बड़ी नदियां निकली है, चंबल और गंभीर, उन पे डैम बनना चाहिए। पिछले 60 वर्षों से जो भी जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। सर, आप कांग्रेस से हैं? कांग्रेस से। आपके विधायक ने 5 साल से क्या किया? वही तो हम बात कर रहे हैं। हम सब परेशान, हम सब दुखी हैं। आपके खुद के विधायक से नाराजगी? पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी का निर्णय हमको मानना पड़ता है, चुनना पड़ता है। 5 साल में आपके विधायक ने क्या किया? विधायक जी, अधिकांश हमारे यहाँ होता क्या है कि विधायक भारी होते हैं तो रनिंग बहुत लंबी, आना नहीं हो पाता है। और यहाँ की जो पब्लिक है हमारी, आप भी कांग्रेस से हैं? हाँ, हमारी सबकी यहाँ पर मांग है। तो कांग्रेस की ही नाराजगी अपने विधायक को लेकर? हाँ, हमारी नाराजगी, हम स्थानीय उम्मीदवार चाहते हैं कि सुख दुख में लोगों के खड़े हो सके। यानी कि
एक जो स्थानीय का मुद्दा है वो इतना गहरा है, वो इतना गंभीर है कि यहाँ पे कांग्रेस जिसकी पार्टी से विधायक है उसी को नाराजगी है, कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाराजगी है कि यहाँ पे स्थानीय को टिकट क्यों नहीं। हालांकि देपालपुर एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट है इंदौर जिले से जो कि राजकीय अगर राजनीति की बात की जाए तो उस पर काफी प्रभावी साबित होती है, लेकिन परिवारवाद का मुद्दा, स्थानीय का मुद्दा एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर गहराता जा रहा है और इस चुनाव में क्या ये मुद्दा भारी हो जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम अन्य मुद्दों की बात करें तो देपालपुर की जनता से सवाल है कि और क्या मुद्दे, क्या शिकायतें जो कि अभी तक 5 साल में या फिर इसके पहले से भी पूरी नहीं हुई और जनता की ये मांग। जनता की मांग है, यहाँ ना तो कोई कॉलेज है ना कोई अस्पताल है ढंग के, मतलब कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और कोई कांग्रेस ने या बीजेपी ने आज तक 50 साल में यहाँ कुछ तरक्की नहीं करी। इसलिए स्थानीय का मुद्दा है, स्थानीय आदमी को टिकट दे। स्थानीय का मैडम मुद्दा है और रोडों की हालत देख लीजिए। आपको मैं वार्ड क्रमांक 3 के बेटमा की बात करवाता दूं कि आज वहाँ गाड़ी निकाल नहीं सकते आप, ऐसी स्थिति बनी हुई। इसलिए हम स्थानीय को चाहते हैं और स्थानीय जब तक यहाँ का नहीं रहेगा, जब तक यहाँ की हालत सुधारना नहीं है, ये हमारी मांग है। स्थानीय इस बार होना चाहिए। इस बार स्थानीय की मांग है सर। और क्या मांगे और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे जो बाहरी नेता है उनके पास संपर्क में गरीब किसान जुड़ नहीं पाता, जा नहीं पाता है, दूरी बहुत है वहाँ से, वो नाराजगी भी है उनसे क्योंकि सक्रियता देते नहीं है। तो स्थानीय की मांग है, लेकिन इसके अलावा जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए जब निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से खड़े होते हैं तब उन्हें वोट क्यों नहीं दिया जाता। पिछले चुनावों की बात करें तो मात्र 1900 के आसपास वोट निर्दलीय प्रत्याशी जो कि यहीं से खड़े हुए थे उनको मिले थे। मनोज पटेल जी को और विशाल जी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। तो जब स्थानीय खड़े होते हैं तो फिर जनता का भरोसा तब क्यों नहीं। मैडम, न तो कभी निर्दलीय लोगों की सत्ता रहती है न कभी शासन, वो या तो इधर उधर जुड़ जाएंगे, यदि विजय भी करवा दी है तो या तो बीजेपी में जुड़ेंगे या कांग्रेस में जुड़ जाएंगे, तो बात वही हो गई। अभी जो विधायक है उनकी क्या सक्रियता रही। अभी विधायक जी ने सक्रियता चुनाव में तो बहुत अच्छी रही। दोनों विधायक वर्तमान और भूतपूर्व दोनों बढ़िया कथा करवा रहे लोगों को, प्रसाद भी खिलाई है ना, और इसके बाद क्रिकेट भी खिलाई बच्चों को। और ये कोई वास्तव में विकास के मुद्दे में ये चीजें कामयाब नहीं है। कथा घर पे भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि विकास जो है वो दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस पर सीधा आरोप। जी, आरोप तो सही है, विकास इसलिए दिखाई नहीं। कांग्रेस पार्टी मान रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ के मान रहे हैं। हम मान रहे हैं, लेकिन उसका हम कारण भी मान रहे हैं। हमारा कारण ये है कि स्थानीय जो समस्याएं हैं वो स्थानीय व्यक्ति ही समझ सकता है। हमारी जो आना जाना दूर पड़ता है, विधायक जी रहते हैं बहुत दूर और वहाँ पर जाने के लिए हर आदमी सक्षम नहीं है, गरीब लोग भी हैं, वाहन भी नहीं है, तो इतनी दूर आने जाने का अपनी समस्या हम रख नहीं पा रहे हैं उनके पास में, और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ पर आए। मतलब मैं इवन मुझे मिले ही उनसे सालों हो गए, विधायक जी से मिले। यानी कि जनता के बीच में तो सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहाँ पे खड़े हैं क्या उनके बीच में सक्रियता है। उनको क्या मालूम कि रपट पे पानी आया, डीपी फॉल्ट हुई, यूरिया की बोरी नहीं मिल रही, बहुत सारी समस्याएं। चिकित्सा की बात करें, रात को डिलीवरी के लिए कैसे ले जाना, डिलीवरी हो नहीं रही, डॉक्टर ने मना कर दिया, डॉक्टर उठ नहीं रहे, मतलब बहुत तकलीफ आती है लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। तो एक स्थानीय जो एक मांग चल रही है, जो लहर इस बार देख रहा हूँ एक एक गाँव से, कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए ताकि जनता के दूर समझेगा। तो देपालपुर की जनता अपनी समस्याओं को सुनवाने के लिए परेशान है। यहाँ पे समस्याओं को सुना ही नहीं जाता है तो उसका समाधान निकलना बहुत दूर की बात है। बीजेपी से इसलिए सवाल बार बार कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी में इस बार फिर से, भले ही कार्यकर्ताओं में स्थानीय का मुद्दा है, लेकिन मनोज पटेल को फिर से टिकट देने की चर्चा है। ऐसे में जब पिछली बार विधायक थे तो फोन ही स्विच ऑफ रहता था, बात करने ही नहीं पहुंचते थे। तो इस बार किस तरीके से बीजेपी अपनी दावेदारी आगे पेश करेगी, किस तरीके से बीजेपी यहाँ पे काबिज होने की कोशिश करेगी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही विकास की जो बात है, तो विकास तो इतना हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मोती सिंह जी ने कहा कि ब्रिज नहीं बने, कम से कम 10 ब्रिज बने चम्बल डैम पे। साथ ही विकास, अभी कॉलेज का मामला, कॉलेज बेटवा में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी कॉलेज का नया शुभारंभ हुआ। साथ ही विकास तो इतना हुआ है बीजेपी कार्यालय में, जैसे माननीय 4 बंधु ने कहा, बाकी में 10 साल पहले यही हालत थी कि रोड का आज ये देखो 15 मिनट में हम ये बीजेपी की सरकार के कारण 15 मिनट में इंदौर जाते हैं। ये विकास है। माननीय स्थानीय मुद्दा है, सब लोगों की इच्छा है, होना चाहिए स्थानीय, क्योंकि हमारे 4 लेन की अभी भी मांग, 4 लेन का मंजूर है,
कार्य हो गया, मंजूर हो गए, माननीय ललवानी जी ने, सांसद जी ने करवा दिए 4 लेन। लेकिन काम कब? सांसद जी भी तो 5 साल। टेंडर वेंडर सब होंगे मैडम, आपको मालूम शासन की होती है। परिवारवाद की राजनीति चल रही है पिछले 40 वर्षों से। यहाँ पूर्व विधायक मनोज पटेल विधायक रहे हैं, 20 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पहले उनके पिताजी चुनाव लड़ रहे थे। उसके अलावा किसी भी यहाँ का किसी को भी नेतृत्व नहीं दिया गया है यहाँ का। स्थानीय नाम निकलकर बार बार सामने आ रहा है, चाहे कार्यकर्ताओं की हम बात करें, चाहे जनता की बात करें। जनता के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या मत है, जनता के क्या मुद्दे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो क्या इन 5 सालों में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन? मैडम, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ के जो विधायक वर्तमान में हैं वो क्या शहर में रहते हैं और ग्रामीण की समस्या को समझ नहीं पाते। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण के क्षेत्र का ही नेता हो, विधायक हो, जो हमारी समस्या समझ पाए। व्यवस्था इतनी भंग है, हॉस्पिटल में जाते डॉक्टर मिलते नहीं है, दूर दराज से आते हैं, रास्ते खराब है। यहाँ की आम जनता को इंदौर जाने के लिए 1000 रुपए का डीजल पेट्रोल भरवाना पड़ता है। बीच में बहुत परेशानी आती है तो वो उसकी समस्या लेके उनके पास जा ही नहीं पाता है। इसलिए सब लोगों का यही मानना है कि इतनी दूर जाने से अच्छा है कि हम अपने घर के आदमी को विधायक बनाए यहाँ से, चाहे इधर से। स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या है? स्वास्थ्य सुविधा तो कुछ है ही नहीं यहाँ, कोई देखने वाला ही नहीं है। बस जो चल रहा है जो चल रहा है ढल रहा। युवाओं से जानेंगे कि जब इतनी समस्याएं हैं तो फिर रोजगार, जो कि एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, रोजगार की क्या स्थिति, रोजगार के क्या हाल। युवा बीच में मौजूद हैं, आप आइए आगे। रोजगार मैडम बिल्कुल नहीं है अभी यहाँ पे। बीजेपी की सरकार है, 20 साल से बोलती है कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, पर अभी तक रोजगार किसी को दिया नहीं मैडम बीजेपी सरकार ने अभी तक। और स्थानीय विधायक का क्या इसमें रोल रहा? स्थानीय विधायक नहीं है मैडम, बाहरी विधायक है अभी। स्थानीय यही ना मैडम, विधायक बाहरी है, कोई बीच में नहीं, कोई भी नहीं, अभी तक कोई भी नहीं है। यहाँ पे रोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाहरी विधायक होने के नाते उन्हें अपने क्षेत्र में ही भी वो विकास कर रहे हैं। यहाँ का स्थानीय विधायक रहेगा तो अपने क्षेत्र में हम युवाओं को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं? यहाँ के युवाओं ने एक मन बना। कॉलेज में है आप? तो कॉलेज के लिए कहाँ जाते हैं आप, कहाँ पढ़ाई? कॉलेज में यही करते, लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब बहुत प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे यहाँ के युवाओं ने। शिक्षकों की क्या यहाँ पे? शिक्षक की सुविधा ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। क्या नाराजगी, क्या शिकायत है? यहाँ के युवाओं ने मन बना लिया है कि यहाँ पे जो भी हो स्थानीय से बेर नहीं, बाहरी उम्मीदवार तेरी खैर नहीं, ये नारा दिया है जनता। रोजगार की कोई सुविधा नहीं यहाँ पे, अपना करो जो करना है। ना शिक्षकों की है, ना शिक्षकों की सही सुविधा है, ना शिक्षकों की, ना रोजगार की। कॉलेज बन भी गए हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स प्रॉपर नहीं है, शिक्षक प्रॉपर नहीं है। क्या मुद्दा बीजेपी का इसको लेके? मैडम, सबसे पहले तो छात्र जो हैं, छात्रों से पूछा जाए कि पढ़ने को क्यों नहीं आते हैं। शासन ने व्यवस्था इतनी सुविधा दे रखी है, पढ़ने आते हैं बच्चे, अब जब पढ़ेंगे। टीचर तो हो ना, टीचर आप चलिए, मैं बता रहा हूँ, टीचर है पूरे बच्चे। मैं कॉलेज का जनभागीदारी अध्यक्ष हूँ। स्टूडेंट्स खुद बोल रहे हैं सर। हाँ, स्टूडेंट बोल रहे, स्टूडेंट से पूछो कि कितनी बार आते हैं कॉलेज में। मैं तो वहाँ बैठता हूँ डेली, पूछिए। सबसे पहले है छात्रों को है, प्रोफेसर व्यवस्थित है। छात्र नहीं आते तो प्रोफेसर क्या करेंगे, पढ़ने नहीं आते बच्चे। तो ये आरोप कि छात्र नहीं आते तो प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर नहीं आते तो छात्र नहीं है, यही आरोप, यही प्रत्यारोप। सबसे पहले बात मैडम, यहाँ दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस की तरफ से, दो मंत्री रहे, चाहे वो निर्भय सिंह पटेल बीजेपी की तरफ से रहे, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से रहे, उनके बाद उनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़े दोनों। लेकिन जो आज की जो सबसे बड़ा है कि परिवर्तन समय की मांग रहती है। जो पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को आदेश किया, हम सब पार्टी के लाइन हम चले, लेकिन एक जो सत्य होता है हमको स्वीकारना पड़ेगा कि हम रह के भी हम जो जनता को सुविधा दोनों पार्टी नहीं दे पाई। क्योंकि आप 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मनोज पटेल यहाँ विधायक रहे या नहीं भी रहे तो पावर में रहे। आप विधानसभा का एक मात्र रोड ये है इसमें, अगर 20 साल में इसको अगर ये 4 लेन नहीं कर पाए तो शायद मैं नहीं जानता विकास के कोई दावे यहाँ पे साबित होते हैं। बात आपने करी कि स्टूडेंट नहीं जाते हैं, मैडम जहाँ अच्छी शिक्षा होगी स्टूडेंट पढ़ने के लिए कोटा दिल्ली भी जाते हैं, क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती है। अगर यहाँ सुविधा नहीं मिलेगी तो आप यहाँ के स्टूडेंटों को जाना पड़ेगा, इंदौर जाना पड़ेगा, भोपाल जाना पड़ेगा। किसानों की अगर बात करें, क्योंकि अभी बात चल रही थी और ये कृषि प्रधान क्षेत्र है यहाँ का, ज्यादातर लोग यहाँ पे किसानी करते हैं। ऐसे में किसानों के लिए अभी तक क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं, किसानों की क्या मांगे हैं? किसानों की मांग है रोड चाहिए, अपने खेत पे जाने के लिए बहुत समस्या होती है। और वो मनोज पटेल है, विशाल पटेल का भी फोन तो उठाते नहीं है, और आते गांव में तो काज बन के निकलते हैं। अभी तक क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं? अभी तक तो कोई सुविधा प्रदान नहीं। सिंचाई की क्या स्थिति? सिंचाई की वो डैम में बने तो उसको सिंचाई की व्यवस्था हो। पानी उससे पर्याप्त मिल जाता है? सिंचाई नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। डैम से मिलेगा
आगे बनेगा तब पानी मिलेगा, नर्मदा डैम बनेगा तब पानी मिलेगा किसानों को। नर्मदा का पानी हर गांव में नर्मदा अभी तक नहीं पहुंच पाई है। किसानों को बहुत बुरी व्यवस्था कर रखी है इनने बाहरी लोगों ने। स्थानीय को मौका दीजिए आप, भरपूर किसानों का फायदा होगा। यहाँ पे खेतों में बहुत से गांव 192 गांव विधानसभा के है देपालपुर विधानसभा में। कुछ ही गांव में, चुनिंदा गांवों में, 56 गांवों में नर्मदा का पानी पहुंचा है। 192 गांव के किसान नहीं है क्या? वो दूसरे गांव के सिर्फ 56 गांव के किसान ही है क्या? उनको जरूरत नहीं है पानी की? तो उन खेतों में पानी, 192 गांव में पानी नर्मदा का जाना चाहिए। जो बनेडिया तालाब है यहाँ, वो भोपाल के बाद प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब है। उसमें सौंदर्यकरण को लेकर, गहरीकरण को लेकर कुछ नहीं हुआ है। वहाँ एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है अगर सरकार चाहे, विधायक चाहे तो उसको लेकर भी कोई। तीसरा, आप जो रोजगार का बता रहे थे, यहाँ ऐसा कोई उद्योग नहीं है कि लोग वहाँ जाकर नौकरी कर सके, या कोई यहाँ पे कोई IT सेक्टर तो बन नहीं सकता। अगर कुछ इंडस्ट्रियल बनेगा, पीतमपुर जाना पड़ता है लोगों को, वैसा कुछ यहाँ सेटअप होगा तो लोग रोजगार भी यहीं मिलेगा। बनेडिया तालाब यहाँ का काफी बड़ा और प्रदेश में लगभग दूसरा सबसे बड़ा तालाब है, लेकिन गहरीकरण का काम अभी तक इसका नहीं हो पाया है, जिसके चलते 12 फीट से घटकर इसकी गहराई करीब 6 फीट रह गई है। ऐसे में इतने बड़े तालाब के होने के बावजूद भी पेयजल की समस्या यहाँ पर काफी लंबे समय से बरकरार है। इसके लिए अभी तक क्या काम किया गया? कुछ भी काम नहीं हुआ है। नगर में नल 4-4 दिन में आते हैं, 5-5 दिनों में नल आते हैं, और ऐसा कुछ भी काम नहीं। ना गहरीकरण हुआ तालाब का, ना कुछ भी नहीं। और जैसे कोई भी अगर ऐसी आवाजें उठाता है कि स्थानीय उम्मीदवारों की, तो उन पे धाराएं लगवाई जाती है। अभी थोड़े दिन पहले लोगों पे 307 की धारा तो आम बात हो गई है, ऐसे ही लगा दी जाती है। राजनीतिक दबाव में आके पूर्व विधायक फोन लगा देते हैं और 307 की धाराएं लग जाती है। और ना रोजगार का है, ना शिक्षा सही है, ना सरकारी हॉस्पिटल है, पर वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। वहाँ पानी टपकता है और ना वहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था है, ना मशीनों की व्यवस्था है कि एक्सरा हो, सोनोग्राफी हो, कुछ भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। तो लगातार जो मांगे हैं वो लंबे समय से यही है। सिर्फ इस 5 साल की हम बात नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से, यानी कि 15-20 साल से जो मांगे हैं वो जस की तस है। काम अभी तक पूर्णतः नहीं किया गया। हम बीजेपी की बात करें तो आपकी तरफ से क्या काम किया गया जिसके बाद आप यहाँ पे दावेदारी, उम्मीदवारी पेश कर सके? देपालपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं। यहाँ गंभीर और चंबल नदी पर 10 पुलिया बनाई है। मैं नाम गिना दूं आपको, 10 पुलिया बनी है, ब्रिज बने हैं। गंभीर और चंबल में डैम बने हैं सिंचाई के लिए, अभी सब इस साल पानी रुक रहा है। फिर हाँ, छोटे बने हैं। नर्मदा 2200 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी लाई है, कुछ गाँवों में गई है। दूसरा चरण उसका फिर प्रस्ताव में है, और उसमें भी अब हम कर रहे हैं। अभी उस पर DP लगी है 40 हेक्टर पे, जहाँ ट्रांसफार्मर लगे हैं, DP लगी खेतों में 40 हेक्टर पे लगी है। वहाँ पानी जाना असंभव जैसा लगता है। जिस किसान के खेत में वो दूसरे को लेना नहीं देता है। इसलिए मैं खुद CM साहब से मिला हूँ, मेरे लेटर लगे हैं, और हम उसको 2.5 हेक्टर 2 से 2.5 हेक्टर पे उसकी DP लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इनने दोनों ही पार्टियों ने शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। दोनों ही विधायक पूर्व और वर्तमान क्रिकेट करवाते हैं, ताकि लड़के पढ़ नहीं पाए, अच्छी शिक्षा उनको नसीब ना हो पाए और आवाज ना उठ पाए। इसलिए शिक्षा की ऐसी व्यवस्था कि क्रिकेट करवाओ बढ़िया और इनको बिजी रखो, ये व्यवस्था कर रखी है। जहां तक दोनों ही पार्टियां बता रही थी कि ऐसा वैसा विकास, बाईपास मंजूर है, लेकिन इस विधायक के कोटे में ना आ जाए मैडम, ये इस विधायक के कोटे में ना आ जाए, इसलिए उस बाईपास को जो मंजूर है, गवर्नमेंट ने मंजूर कर रखा है, उसको बनने से रोका जा रहा है। तीसरा, ये कह रहे हैं ये गाँव का, ये जो विधानसभा है गाँव की विधानसभा है मैडम। तो गाँव में अगर हमको हमारे घर जाना है तो पेंट ऊंचा करके जाना पड़ता है। पानी इतना भरा हुआ है कि पेंट ऊंचा करके घर जा पाते हैं हम, और विकास के दावे कर रहे हैं। तीसरा, बिजली का बिल, आम आदमी जो गाँव में रहता है उसका बिजली का बिल आप पता करेंगे, अभी तो 3500, 4000, 5000 क्या चलाता हो? एक पंखा चला रहा है मुश्किल से एक परिवार में, एक बल्ब जला रहा है, 5000, 6000 बिजली के बिल आते हैं, और इसको विकास कहते हैं? मूलभूत आवश्यकता है बिजली आज की पोजीशन में। बीजेपी की तरफ से जिसने भी दावेदारी करी मैडम, उसको पूर्व विधायक जी ने षड्यंत्र द्वारा उस पे 307 लगवाकर 420 के केस लगवाकर उसको खत्म कर दिया, उसका राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया। उन्होंने किसी को पनपने ही नहीं दिया, और यही हाल कांग्रेस में भी मैडम। यहाँ पर वंशवाद और धन बल के आधार पर ही टिकट दिया जाता है। हम सब आज ये निर्णय कर चुके हैं कि इस बार यदि स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर देपालपुर की जनता किसी को भी वोट नहीं देंगे, चाहे वो
कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो अन्य हो, हमारा मुद्दा स्थानीय व्यक्ति के लिए था, स्थानीय व्यक्ति के लिए है और हमेशा रहेगा। और हम चुनाव का भर पल्ले विरोध करेंगे, भले वो कोई सी भी सरकार हो, कुछ भी हो। इस बार हम ये 70 साल की गुलामी से हम आजाद होना चाहते हैं देपालपुर की तहसील। मैडम, यहाँ मैं लगातार 3 बार से पार्षद हूँ, लेकिन यहाँ के क्षेत्र की जनता को कोई भी काम पड़ता है तो उनको इंदौर ले जाते हैं हम विधायक जी के पास, पूर्व विधायक जी के पास। या तो उनका फोन बंद मिलता है या वो घर से पीछे से निकल जाते हैं, जनता से मिलना ही नहीं चाहते वो। तो हम यही चाहते हैं इस बार स्थानीय उम्मीदवार हो। तो स्थानीय का मुद्दा इतना गंभीर है कि जनता में नाराजगी भरपूर है, कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी उतनी ही ज्यादा है और भरपल्ले नाराजगी के चलते अब चुनाव का बहिष्कार करने की बात तक आ गई है सामने कि अगर स्थानीय व्यक्ति चुनाव में नहीं खड़ा होता है, पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया जाता है, तो चुनाव का बहिष्कार करने की बात भी यहाँ के स्थानीय लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब क्या यहाँ की जनता की तमाम पार्टियां सुनेंगी या फिर जो अभी तक चलता आ रहा है, जो वंशवाद, जो परिवारवाद चलता आ रहा है, उसी के चलते पार्टी द्वारा टिकट दिया जाएगा। फिलहाल जनता जनार्दन की इस पेशकश में इतना ही। कैमरामैन मनीष मक्कर के साथ जी मीडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।